हाय दोस्तों, मैं हूँ बिट्टू भाई ब्लॉगर 123। आज मैं आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैं अपना 4 घंटे का शेड्यूल आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। आज मैं अपने घर से निकला बहन के यहाँ जाने के लिए। तो मैंने आगे से मिठाई ली तो सोचा कि वहाँ से ऑटो मिल ही जाएगा, चला जाऊँगा। लेकिन मेरा हो गया पोपट, मुझे ऑटो नहीं मिला। धीरे धीरे चलता रहा, अब आएगा करते करते मैं जहाँ मुझे जाना था दूसरा ऑटो लेने के लिए वहाँ तक मैं पैदल ही गया, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर। मेरा तो बैंड बज चुका था, बुरी तरीके से थक गया था यार। मैं याद आ रही थी काश इस टाइम मेरे पास बाइक होती, मैंने ना दी होती लड़के को तो मैं जल्दी पहुँच जाता। लेकिन क्या करें, उसका भी काम था तो उसको बाइक दे दी। फिर उसके बाद वहाँ खड़ा रहा, जा कर के बड़ा चौड़ा होकर खड़ा हो गया कि हाँ अब ऑटो आएगा, अब तो बैठूंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन वहाँ खड़े खड़े परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से एक ई रिक्शा मिला। ई रिक्शे से मैंने पूछा कि भैया वहाँ तक जाएंगे क्या, खेड़ी वाले पुल तक? तो उन्होंने कहा चलो भैया बैठ जाओ, अकेले हो छोड़ दूँगा। अब दोस्तों डर लग रहा था क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे थे इस साइड नाला, इस साइड पेड़ और अंधेरा एकदम। अब मुझे लगा क्योंकि आजकल जो है नशेड़ी भाई भी बहुत घूमते हैं दिवाली के चक्कर में, तो मैं कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। मैं फटाफट बैठा और उन्होंने फटाफट मुझे वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि आप सीधे आते रहो, हम रास्ते में मिल जाएंगे। अब मैं सीधा जाता रहा दोस्तों, मैं गया गली भूल, जाना था लेफ़्ट मुड़ गया राइट और पहुँच गया दूसरी गली में। तो आधा घंटा वहाँ घूमता रहा। कहने का मतलब ये कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने दोबारा कॉल करी। कॉल करने के बाद उन्होंने सही लोकेशन बताई मेरे को और मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद वो पूरा परिवार बालकोनी में ऐसे करके लटका हुआ था, अरे हम ये रे, हेलो बिट्टू। मैंने भी देख लिया, मैं कहा हाँ वो टंगे पड़े हैं सारे के सारे ऊपर। यानी उनको इतना वो हो रहा था कि कब ये घर पे आए। तो जब मैं घर पहुंचा तो बड़ी खुशी से सब जने मेरे से मिले और सब ने दिवाली की शुभकामनाएं दी और मैंने भी दी। तो बैठे वहाँ चाय नाश्ता पानी हुआ, दुख सुख की बातें हुई। फिर मैं वहाँ से अपना जब वापस आया तो फिर मेरे को ऑटो नहीं मिला। फिर एक भाई था बहुत अच्छा ऑटो वाला, उसने मेरे को दूसरे स्टैंड तक छोड़ा। फिर वो कह रहा था नहीं भैया पैसे नहीं लूँगा मैं कहा भाई आज छोटी दिवाली है यार, तेरे 10 रुपये 20 रुपये जो बनते तुम अपने पकड़ो। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके उस भाई को पैसे दिए। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो कि किसी अकेले को देख करके मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। मैं सोचा मैं अकेला ही हूँ लेकिन और लोग भी हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है दोस्तों। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे ऑटो के लिए खड़ा हुआ तो परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से एक ई रिक्शे वाला शराबी भाई मिला, पी रखी थी दूध। अब उनने कहा भाई मैं छोड़ दूंगा, 20 रुपये लगेंगे। मैं कहा भाई तो 30 ले लियो पर मुझे छोड़ दे वहाँ तक। बड़ी मुश्किल से वो आया, उनने मेरे को यहाँ छोड़ा। फिर मैं कम से कम नहीं तो 500 या 1000 मीटर यानी वही 1 किलोमीटर के आसपास फिर पैदल धीरे धीरे करके अपने घर पहुँचा। घर पहुँच के खाना खाया, फ़ोन करके बताया कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। पता नहीं अच्छा है या बुरा है, अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग आपको बना के भेजता रहूँगा मैं। बाय बाय। आप सबके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी दिवाली की।